की सबसे पहले बात करते हैं। बुलडोजर एक्शन की तैयारी यहां पर चल रही है। बिछौली गांव में बने हैं अवैध मकान, सरकारी जमीन की पैमाइश में खुलासा हुआ है। 2 बुलडोजर मौके पर तैनात हैं। आरएएफ के जवान भी मौके पर तैनात कर दिए गए हैं और इलाके में बुलडोजर देख करके लोगों में हड़कंप मच गया है। बिछौली में जमीन पैमाइश के दौरान कई मकान अवैध तरीके से कब्जा करके बनाए गए पाए गए और जिसके बाद ये बुलडोजर एक्शन होने वाला है। संभल के अलग अलग इलाकों में पैमाइश का दौर जारी है और एक के बाद एक अवैध मकानों की जानकारी मिल रही है, सरकारी जमीनों पर कब्जे की जानकारी मिल रही है और इसके बाद यहां पर एक्शन की तैयारी है। संभल में अवैध कर्मन को लेकर एक बार फिर से प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर की टीम पहुंची है और पैमाइश भी किया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह है। सर, क्या कार्रवाई करनी है और कितने एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया? ये लगभग 20 बीघा भूमि है जो रिकॉर्ड में स्कूल के नाम, उद्यान के नाम, पंचायत घर के नाम है, जिस पर बरसों से इन लोगों का कब्जा है। इस पर वर्ष 2022 से मुकदमे भी चल रहे हैं और ट्रायल कोर्ट से, अपीलेट कोर्ट से बेदखली के आदेश भी पारित किए जा चुके हैं और उसके क्रम में आज ये कार्रवाई की जा रही है। जिस पर अपीलेट कोर्ट से निर्णय आ चुका है उस पर कब्जा हटवाया जाएगा और जिस पर अपीलेट क्योंकि प्रशासन का मानना है कि सरकारी जमीन पर जहां जहां पर अवैध कब्जा है, एक एक इंच जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा और उसी के तहत ये कार्रवाई यहां पर लगातार चल रही। देखिए, बुलडोजर का एक्शन यहां पर चल रहा है। ये जो मकान बनाए गए थे उसे तोड़ा जा रहा है। लगभग 5 ऐसे मकान है जिस पर कार्रवाई चल रही, क्योंकि सरकारी जमीन है, पार्क के लिए जमीन थी, स्कूल के लिए जमीन थी, उस जमीन पर कब्जा किया गया था। करीब 3 साल पहले नोटिस सर्व किया गया था और नोटिस सर्व करने के बावजूद भी यहां पर खाली नहीं किया गया, जिसके बाद आज प्रशासन का बुलडोजर बिछौली गांव में लगातार चल रहा है। राजू राज, जी मीडिया, संभल। बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजू राज की रिपोर्ट आपने देखी और इन सब के बीच जो अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण था, सालों से उसे जमींदोज किया जा रहा है, मिट्टी में मिलाया जा रहा है। संभल में एक के बाद एक जो भी अवैध तरीके से मकान बने हो, धार्मिक स्थल हो, उन पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से पैमाइश के बाद जब जानकारी मिली कि अवैध तरीके से यहाँ पर मकान बनाए गए, सरकारी ज़मीनों पर लंबा मुकदमा चला और आखिरकार इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। अवैध तरीके से यहाँ पर मकान बनाए गए थे। आरएएफ के जवान मौके पर तैनात थे ताकि कानून व्यवस्था को किसी तरह की कोई चुनौती को पेश न कर पाए और वहाँ पर हर स्थिति से निपटने की तैयारी के साथ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। बिछौली गांव के मकानों पर फिलहाल बुलडोजर चलते हुए आप देख सकते हैं। संभल के तमाम गाँव जहाँ पर सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा करके मकान बनाए गए हों या मंदिर बनाए गए हों, मस्जिद बनाए गए हों, जो तमाम स्थल हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। और यहाँ पर कुछ मकान जो बनाए गए थे बिछौली इलाके में, वहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिछौली गाँव की, जहाँ पर अवैध मकानों पर बुलडोजर चल रहा है। सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके यह अतिक्रमण था जिस पर एक्शन लिया गया है। घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें आपको सीधे संभल से दिखा रहे हैं। आप देखिए, 2 बुलडोजर यहां पर लगाए गए हैं और दोनों बुलडोजर काम पर लगे हुए हैं। बाबा का बुलडोजर जो है वो एक्शन मोड में संभल में लगातार है। किसी न किसी इलाके में इस तरह की कार्रवाई हर रोज हो रही है, क्योंकि संभल में अतिक्रमणकारियों का कब्जा जो है सरकारी ज़मीन पर, तालाब पर, कब्रिस्तान पर बड़े पैमाने पर है और एक एक अवैध कब्जे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कानूनन बुलडोज़र चलाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर 2 बुलडोज़र एक्शन मोड में है। ये बिछौली गाँव है जहाँ पर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके मकान बनाए गए थे, अवैध निर्माण था, दुकानें बनाई गई थी। इनके चिन्हीकरण के बाद, कोर्ट से आदेश मिलने के बाद इन पर
बुलडोजर एक्शन हो रहा है। और न सिर्फ बिचौली इलाका बल्कि सराय बुजुर्ग इलाके में भी एक मस्जिद को तोड़ा गया था जो तालाब की ज़मीन पर अवैध तरीके से बनाई गई थी। उसके आसपास जो अतिक्रमणकारियों के मकान थे उन्हें हटाया गया था। अब बिचौली गांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक एक करके अवैध निर्माणों को ढाया जा रहा है। सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा करके ये मकान बनाए गए और इन पर अब एक्शन लिया जा रहा है। तो संभल में ऐसा लगता है कोई भी अवैध कब्जा छोड़ने के मूड में योगी सरकार नहीं है। प्रशासनिक अमला यहाँ पर एक्टिव है। हर रोज़ कहीं न कहीं इस तरीके से बुलडोज़र एक्शन की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। जहाँ भी अवैध कब्जा है वहाँ पर एक्शन मोड में बाबा का बुलडोज़र दिखाई देता है और एक एक करके अवैध निर्माणों को समीदोज किया जा रहा है, मिट्टी में मिलाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते हैं। आज सराय बुजुर्ग के गांव में तो बुलडोजर एक्शन की तस्वीर आपने दिखाई। वहां से कब्जा मुक्त कराया जाता। प्रशासन का सख्त आदेश है, कोई भी भाईजान हो चाहे कोई भी शख्स हो, जहां पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया उसे खाली कराया जाएगा। बाकायदा कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आज बिचौली गांव में 2 बुलडोजर के जरिए जो कब्जा मुक्त कराया जाता है सरकारी जमीन, उस जमीन पर जहां पर तालाब है, जहां पर स्कूल के जमीन थे, जहां पर पार्क की जमीन थी, उस जमीन पर अवैध कब्जा किया। तो सबसे बड़ी बात है कि गांव के प्रधान के द्वारा ही कब्जा किया गया था। 3 महीने पहले नोटिस सर्व किया गया था, उसके बावजूद भी खाली नहीं किया गया और इसी की वजह से प्रशासन के द्वारा ये सख्त एक्शन लिया जा रहा है। लगभग बिचौली गांव में 20 एकड़ की जमीन जहां पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, वहां पर देखिए पीले पंजे का कहर लगातार चल रहा है और ये इस तरह के 5 ऐसे मकान हैं जो सरकारी जमीन पर बने हुए थे, उन्हें कब्जा मुक्त कराया जाता है। प्रशासन सख्त कहना है कि हालांकि प्रशासन की टीम जब पहुंची थी, पहले लोगों ने समय मांगा था कि खाली करने के लिए 1-2 दिन का वक्त दिया जाए, लेकिन चूंकि 3 साल पहले से खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था और आज प्रशासन का बुलडोजर संभल के बिचौली गाँव में लगातार चल रहा है। राजू राज, जी मीडिया, संभल। राजू राज रिपोर्ट देख रहे थे, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कानूनी प्रक्रिया का पालन कराते हुए यहां पर बुलडोजर एक्शन दिख रहा है। बिचौली गांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक एक करके तमाम जो अवैध निर्माण हैं सरकारी जमीन पर उन्हें जमींदोज किया जा रहा है, मिट्टी में मिलाया जा रहा है। संभल में प्रशासनिक अमला बहुत एक्टिव है, सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा रहा है। संभल की डेमोग्राफी भी पिछले कुछ दशकों में पूरी तरीके से चेंज हो गई। तो क्या ये अतिक्रमण वाली जो पॉलिसी है वो इसके पीछे भी तो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रही है। इसलिए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ ये पीला पंजा हर रोज एक्शन में दिखाई देता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संभल के बिचौली गांव की, जहां पर बड़े पैमाने पर कई मकानों दुकानों को बनाया गया था सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके, और वहां अब बुलडोजर एक्शन दिख रहा है। दरअसल कोर्ट से आदेश मिलने के बाद, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद यह एक्शन लिया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आरएएफ के जवानों को भी मौके पर तैनात किया गया है, क्योंकि अगर कोई विरोध करता है इस बुलडोजर एक्शन का तो कार्रवाई होगी। हालांकि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए यहां पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। पहले नोटिस दिया जा चुका था और अब जो है यहां से अवैध कब्जा जो है, अवैध निर्माणों को जमींदोज किया जा रहा है, मिट्टी में मिलाया जा रहा है। तो संभल पर खास नजर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। वो बयानों में कह चुके हैं जितने तीर्थ हैं संभल में और जितने कूप हैं। कार्रवाई की जा रही है, क्या मामला है? यहाँ पे हमारी ग्राम सभा की लैंड है, 3 गाटे हैं। एक गाटा खेल का मैदान, पंचायत घर और खादे गड्ढे। तो इन तीनों नंबरों से ट्रायल कोर्ट से लोग हार गए हैं और अपीलांट कोर्ट से भी हार गए हैं, तो उनकी बात बेदखली की जा रही है। तो आज यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। देखा गया कि लोग कह रहे थे कि समय दिया जाए, लेकिन समय नहीं दिया गया, क्या जानकारी हो? इस समय काफ़ी टाइम हो गया अपील खारिज हुए को भी, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। उनके पास लेखपाल साहब के भी द्वारा सूचना दी गई है, अमीन साहब के भी द्वारा सूचना दी गई है, लेकिन इन लोगों ने समय ही मांगते रहे है, बाकी इन्होंने हटाने की कार्रवाई कोई नहीं की। अच्छा, कितने मकानों पर कार्रवाई होगी?
अभी फ़िलहाल ये 6-7 मकान हैं यहाँ पे, अच्छा, इसको तोड़ा जाएगा। इसको तोड़ा जा रहा है। लोग रह रहे थे, खाली कराया गया। हाँ, खाली, हाँ रिहायशी मकान है, कुछ के पास कुछ में जो है बाउंड्री वाल वगैरह हैं, पशु वगैरह बंधे हैं सबके। ऐसा लग रहा है कि संभल में कोई भी अवैध निर्माण छोड़ने के मूड में योगी सरकार नहीं है, वहां का प्रशासनिक अमला नहीं है। चलिए अब राजू राज भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है। राजू का रुख कर लेते हैं। पहले राजू राज जी हमें बताइएगा, वहां पर ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक तमाम अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है और हर रोज इस तरह की तस्वीरें संभल से निकल करके सामने आ रही है। लेकिन निश्चित तौर पर बिछौली गांव है और बिछौली गांव में यहाँ पर 20 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था और उसके लिए 3 साल पहले ही नोटिस सर्व किया गया था उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये कब्जा किया था। और आज यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो गई। 2-2 बुलडोजर के जरिए ये एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। देखिए लगभग 5 मकान हैं जो अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा किया गया था। इसके अलावा भी तालाब की ज़मीन है, स्कूल की ज़मीन है और पार्क की ज़मीन है जिस पर अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा किया गया था, जिसके बाद यहाँ पर बुलडोजर एक्शन चल रहा। हालांकि कुछ देर पहले लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया कि उनके सामान है वो बाद में खाली करेंगे, लेकिन उन्हें समय दिया गया, वो अपना सामान निकालिए और उसके बाद ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पर और भी कुछ मकान हैं राजू राज, अभी तो एक्शन दिख रहा है 4 से 5 मकानों में। कितना वक्त लगेगा पूरे अतिक्रमण को हटाने में यहाँ से? देखिए अतिक्रमण का काम शुरू हो गया, लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा जब ये अतिक्रमण का काम होगा। और ये देखिए ये बड़ा एक्शन संभल प्रशासन के द्वारा लिया गया। हालांकि जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया था उन्हें 3 साल पहले ही खाली करने के आदेश दिए गए थे, उसके बावजूद भी वो कानूनी प्रक्रिया का लेकर वो खाली नहीं कर रहे थे। लेकिन अब प्रशासन की तरफ से बेदखली के आदेश दिए गए और ये बेदखली के आदेश के बाद आज ये कार्रवाई की जा रही है। और एक साथ जैसे 5 मकान है जो सरकारी ज़मीन पर, ग्राम सभा की ज़मीन पर बनाई गई थी और 20 एकड़ की ज़मीन है, कुल मिला के आप कह दीजिए जो सरकारी ज़मीन है 20 एकड़ की ज़मीन है। कुछ ऐसे ज़मीन है जिसकी पैमाइश भी की जा रही है प्रशासन के द्वारा और उसके बाद ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। हालांकि बता दूं कि जिस मकान पर यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, ये मकान दरअसल गाँव के प्रधान के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था और उसके बाद अब यहाँ पर खाली कराया जाए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा सख्त एक्शन लिया जा रहा है। प्रशासन, संभल प्रशासन का सख्त आदेश है कि जहाँ जहाँ पर सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा हो, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या मकान बना हो, वहाँ पर एक्शन लिया जाएगा और पूरा जो एक्शन है लीगल प्रक्रिया के तहत यहाँ पर किया जाएगा। और ये कार्रवाई अब संभल के अंदर जो बिछौली गाँव है वहाँ पर यह कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल, बिछौली गांव में जो अवैध कब्जा है सरकारी जमीनों पर, खेल के मैदानों पर और वहां पर अवैध कब्जा है उसे जमींदोज किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर एक भी अवैध कब्जा बर्दाश्त करने के मूड में योगी सरकार नहीं है। लगता है लखनऊ से सीधे ऑर्डर है कुल मिलाकर के देखें राजू राज, तो संभल प्रशासन को कि एक भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सरकारी जमीन पर, तो कतई नहीं। तो राजू राज ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ मौजूद हैं बिछौली गांव से, वहां की एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। वो हर एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चंद घंटों में जो सालों का यहां पर अवैध कब्जा था उसे जमींदोज कर दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिछौली गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर खास बात यह कि ग्राम प्रधान ने भी अवैध तरीके से यहाँ पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था और अब वहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। 3 साल पहले नोटिस दिया गया था, कोर्ट में ये पूरा मामला चला, लेकिन कोर्ट में जो पक्ष जिन्होंने अवैध कब्जा किया था वो केस हार गए और उसके बाद इस तरीके से बुलडोजर एक्शन वहाँ पर देखने को मिल रहा है। योगी सरकार की खास तौर पर नजर संभल पर है और संभल में जो अवैध तरीके से जो भी निर्माण है सरकारी जमीन पर, खास तौर पर जो निर्माण किया गया अवैध तरीके से, उस पर पीला पंजा चल रहा है। हर रोज इस तरह की कार्रवाई वहां पर देखने को मिल रही है। हर एक गांव जहां पर सरकारी जमीनों पर कब्जा है वहां पर पैमाइश हो रही है। बेदखली के आदेश पारित किए गए हैं, आज उसी अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस कराई जा रही है। सर कितने मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है?
अब ये जांच के बाद पता चलेगा कितने लोग, कितने मकान उसके परिधि में आते हैं। कितने बुलडोजर तैनात किए गए सर इस समय? आप देख रहे हैं 2 बुलडोजर लगे हुए हैं। तो 2 बुलडोजर लगे हुए हैं और यहां पर अवैध कब्जा जमींदोज किया जा रहा है। लगातार वहां की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिचौली गांव में अवैध कब्जा जो है उसे जमींदोज किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है, मिट्टी में मिलाया जा रहा है। संभल में जिला प्रशासन बेहद एक्टिव है, गांव की पैमाइश कराई जा रही है। एक के बाद एक गांवों में राजस्व विभाग की टीम जाती है, पैमाइश करती है और जो पुराने मामले पहले से संज्ञान में हैं उनमें पैरवी करके, बेहतर तरीके से पैरवी करके कोर्ट से आदेश लाने के बाद इस तरीके से बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको संभल के बिचौली गांव को दिखा रहे हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तो ये हमने काफ़ी दिनों पहले मोल खरीदी थी हमारे दादा ने एक बरस में, फिर उसके बाद चकबंदी भी हो गई, कोई पता ही नहीं चला कि जो सरकारी जमीन है यानी ग्राम सभा की जमीन है जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया था। 5 मकान है जिस पर जमींदोज की कार्रवाई चल रही है। 2 बुलडोजर के जरिए ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। हालांकि जिन लोगों ने इस पर कब्जा किया था वो गांव के प्रधान है और गांव के प्रधान ने ही सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। लेकिन प्रधान से जब हमने बात की, उनका कहना था कि उन्होंने ये जमीन खरीदी थी, जो भूमाफिया था उसने सरकारी जमीन को बेच दिया था और उसके बाद 3 साल पहले इन्हें नोटिस दिया गया था खाली करने के, उसके बावजूद इन्होंने खाली नहीं किया। आज प्रशासन का बुलडोजर यहाँ पर चल रहा है। आप देखिए तस्वीरें साफ तौर पर नजर आती है कि एक साथ 1 नहीं 2 नहीं लगभग 5 ऐसे मकान थे जिस पर यह कार्रवाई चल रही है और बुलडोजर एक्शन की यह कार्रवाई लगातार यहाँ पर बिचौली गांव में चल रही है। 20 एकड़ की सरकारी जमीन जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। हालांकि संभल प्रशासन का सख्त आदेश है, जहां जहां पर भाईजान ने अवैध रूप से कब्जा किया है, सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है, वहां से अवैध निर्माण हटाया जाएगा। 1-1 इंच जो सरकारी जमीन है उसको कब्जा मुक्त कराया जाएगा और ये कार्रवाई लगातार यहाँ पर चल रही है। देखिए 2 बुलडोजर के जरिए ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है क्योंकि लोगों ने अपने मकान बना लिए थे और मकान बनाने के बाद यहाँ पर खाली नहीं किया जा रहा था। हमारे साथ गांव के प्रधान भी है और बताइए कि आप लोगों ने खाली क्यों नहीं किया था? क्या कहाँ कोई नोटिस नहीं दिया, खाली कहाँ से करते हैं? कोई नोटिस नहीं दिया। 3 प्रशासन का कहना है 3 साल पहले से नोटिस दिया गया है। कोई नोटिस नहीं दिया। हमें आज तक दिखा दो रिसीव करो, कोई नोटिस नहीं दिया। उन्होंने कहा 3 साल से है ना, 3 साल से तो मामला चल रहा था ना। चल तो रहा था, पहले बुजुर्गों ने ली थी, हमें क्या मालूम था ये। लेकिन गांव के प्रधान ही अगर सरकारी जमीन पर कब्जा कर, प्रधान 5 साल से तो है। अच्छा, प्रधान 5 साल से तो 3 साल से तो नोटिस तो मिला है ना। प्रधान 5 साल से तो, उससे पहले बुजुर्गों ने ली। 25-30 साल में होगा, 40 साल की मेरी उम्र हो गई। मैंने आपको पता था ना कि सरकारी जमीन है? अभी तो पता चला 3 साल हो गए। तो 3 साल तक खाली तो कर सकते थे ना। तो धारा 67 मिसाल तो आप ही को पेश करना पड़ेगा ना, क्योंकि गांव में दूसरे लोग कब्जा ना करें। कब्जा कैसे कर लेगा आदमी जब हमारे बुजुर्गों ने ली? तो बुजुर्गों ने ली थी, कहता। आप बताइए कि ये जो कार्रवाई चल रही है इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया? इस बारे में पता ना था। इस बारे में मुझे 20 एकड़ की जमीन पर कब्जा वो है कि आदमी बता सकता है पहला। तो देखिए कहीं ना कहीं ये कार्रवाई की जा रही है अखिलेश, और ये जो मकान का हिस्सा आप देख रहे हैं इसे गिराया गया। दरअसल ये जो मकान है गांव के प्रधान का ही है और गांव के प्रधान के द्वारा यहाँ पर अवैध कब्जा, हालांकि सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 15 मिनट से ये लगातार बुलडोजर एक्शन जो वहां पर हो रहा है, वहां पर वो लगातार तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।